राधे राधे। हेलो वर्गो, कन्या राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ 2022 के लिए। ये जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए रीडिंग होगी। तो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा वर्गो, हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस बिगिन योर रीडिंग फ्रॉम जनवरी, देन फरवरी एंड देन मार्च। कन्या राशि वर्गो 2022 प्लीज। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। वर्गो, आपके लिए आपकी जो है कार्ड आया है एंड काफ़ी खूबसूरत बात है। अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। काफ़ी दानवीर तो आप होते ही हो, देखो वर्गो, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कार्ड आपको जैसे आगे कह रहा है कि आप अपने एलिमेंट में रहिएगा। आपको किसी के ज़्यादा देख के अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली किसी और को देख के अपने आप को मत बदलिएगा। और ये कार्ड कह रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप होंगे ना जनवरी में, न्यू मून की एनर्जी आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी। और आपको कहा जा रहा है कि जितना आप सिंपल रहेंगे और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे उतने ही बेहतर रहेंगे। अच्छी हेल्थ रहेगी आपकी, ठीक है। आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार मुझे दिख रहा है। अच्छा खाइएगा, आपके लिए कहा जा रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाइएगा। नॉट जस्ट बिकॉज इसके अंदर ग्रीन वो है कलर आपको कहा जा रहा है कि आप लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी खाइएगा, ठीक है। और अपने रूटीन के अंदर क्लीन ईटिंग हैबिट्स ज़रूर रखिएगा। और अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि वो ब्लॉक्ड रही है काफ़ी लंबे समय से, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको लेके क्रिटिकल हो रहे हो, लाइक किसी पर्सन को लेके ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, अपनी अब तक की अचीवमेंट्स को लेके क्रिटिकल हो रहे हो, अपनी जॉब को लेके क्रिटिकल हो रहे हो, और पेरेंट्स को लेके भी क्रिटिकल हो रहे हो, सिबलिंग को लेके क्रिटिकल हो रहे हो, उसको करना छोड़ देना प्लीज़। जनवरी में आप दूसरों पे ध्यान लगाने की बजाय अपने ऊपर ज़रूर ध्यान लगाइएगा। दैट वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और हेल्दी मॉर्निंग रूटीन डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपनाने की ज़रूरत है। न्यू ईयर की शुरुआत में आपको कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से दैट वर्गो गेट अ हेल्दी मॉर्निंग रूटीन, ठीक है। एंड आई एम सॉरी अगर आपको बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है, बिकॉज आई कैन नॉट अपने नेबर के बच्चों को मैं चुप नहीं करा सकती। दैट्स देयर मदर्स ड्यूटी, एंड इफ़ आई गो देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। सो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। एंड ऑल्सो कहा जा रहा है जैसे आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस भी रखो। और जो भी सक्सेस चाहिए उसमें क्या लगेगा, क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उसकी डिटेलिंग पे ध्यान दो। उसकी डिटेलिंग पे ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है आपको। और अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो भी कि किसी के साथ आप अगर उस समय ऑलरेडी कमिटमेंट में होंगे और आपको लग रहा होगा कि डाइसी सा केस है, तो कहा जा रहा है कि वो डाइसी इसलिए है क्योंकि आप उसके लेवल पे मैच नहीं कर पा रहे अभी, और वो पर्सन रिलायबल है। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में जनवरी में आता है तो भी स्पिरिट्स कह रहे हैं कि येस दैट पर्सन इज़ रिलायबल, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है थोड़ा दान पुण्य करिए ना, थोड़ा सा मंदिरों में, या फिर आप किसी को खाना खिला सकते हैं। फूड इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को खाना खिला सकें उससे ज़्यादा बेहतर बात नहीं हो सकती। तो आप दान पुण्य ज़रूर करें। दैट वुड बी लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट अस सी योर टैरो कार्ड्स नाउ। वर्गो, कन्या राशि, टैरो कार्ड्स फॉर जनवरी 2022। ओके, ये दो कार्ड्स आना चाहते हैं। तीन आ गए, ठीक है, तीन ही चाहिए थे मुझे। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव दी हाई प्रीस्टेस। सबसे पहला मैसेज जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी वर्गो। आपकी लैक मेंटालिटी दूर होती नज़र मुझे आ रही है कि अगर आपके अंदर लैक मेंटालिटी रही है ना, ये बचपन में माँ बाप ने हमें जिस तरीके से पाला होता है, कई बार उसकी वजह से हो जाती है, कई बार बाहर वालों की वजह से हो जाती है, किसी को देख के कॉम्प्लेक्स फील करने लग जाओ, तो वो लैक मेंटालिटी दूर हो रही है। और आप अपने ड्रीम्स हैं आपके कि आपको इतना कुछ पाना है, उस पर वर्क कर रहे हो, डबल मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और काफ़ी स्मार्ट बनते नज़र आ रहे हो मुझे। दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये आ गई, तो मतलब आप बहुत स्मार्ट हो। और मैं आपके लिए एक ओरेकल कार्ड भी लेना चाहूँगी। वन ओरेकल कार्ड फॉर लिब्रा बोल रही थी, वर्गो। वन ओरेकल कार्ड फॉर वर्गो जनवरी 2022। वी हैव फन, ठीक है। आपके लिए फ़न आना चाहता है, आपके लिए फ़न ही है ये, देखिएगा। इट्स लाइक यू आर हैविंग फ़न। फ़न इसलिए क्योंकि आपके पास, आपको पता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और आप दो चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हो, जो
आप उसमें इंजॉय कर रहे हो, आप उसमें बर्डन फील नहीं कर रहे, और अपने काम में ही आप फ़न ढूंढ रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो और उसमें आप फ़न ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ में डेली आप फ़न ऐड कर रहे हो। फ़न की एनर्जी के साथ साथ आप एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही प्रेजेंटेबल पर्सन होता है ना, जो कि जिसको प्रेजेंट करने में किसी को कोई वो ही ना हो संकोच कि भाई इस पर्सन को तो हम प्रेजेंट कर ही सकते हैं। यहाँ पे डबल 2 की एनर्जी है, तो 11-11 भी बन रहा है, वो ये देखिएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिट्स प्रेजेंट है। आई हैव टू बी मोर अटेंटिव नाउ, लाइटन अप एंड लाफ टुडे। आपको काफ़ी ऐसे प्लान्स बनेंगे जिसमें आप ट्रैवल करोगे, घूमने जाएंगे आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो। और 7 ऑफ कप्स, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और हाई प्रीस्टेस है सबकॉन्शियस माइंड की महारानी। उसका पूरा का पूरा हर किसी पर्सन का जो है एक्सेस नहीं हो पाता सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन इसका होता है। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड की ओर इशारा कर रहे हैं नारकिदा ने, कि जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा इजीली ऐसे हैंडल कर रहे हो। आपको स्पिरिचुअलिटी हाई लेवल पे समझ में आ रही है, आपको साइंस समझ में आ रही है, साइकोलॉजी और फिलॉसफी, ये सब समझ में आ रहा है, और आप उन सब को यूज़ करके, मैनिपुलेट करके अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपनी डिवाइन रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। और वर्गो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जैसे कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो विद योर हाई इंट्यूटिव पावर। यू आर वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। और आप जैसे अपने 2 करियर पाथ को लेके चल रहे हो। अभी आपका एक करियर पाथ है और दूसरा है आपका जैसे इंट्यूशन से रिलेटेड, टैरो हो सकता है या फिर कुछ भी साइंस, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आपके रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, आप प्रीचिंग कर सकते हो जगह जगह जाके। आपके पास एक तो करियर ऑप्शंस बहुत रहेंगे, ठीक है, आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत रहेंगे, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ यू आर गोइंग टू हैव फन विद इट, यू आर जस्ट एंजॉइंग विद द पावर ऑफ यूनिवर्स, यू आर जस्ट फीलिंग दैट मैजिकल पावर विद इन यू। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स योर फेब्रुअरी एनर्जी, कि आपकी फेब्रुअरी में क्या एनर्जी रहेगी वर्गो। फेब्रुअरी एनर्जी, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। अगेन आपके 3 कार्ड्स खुद ही गिर गए। वी हैव 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस के नीचे, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। ओके, तो वर्गो, जिस भी चीज़ पे आप जनवरी पे वर्क कर रहे थे ना, कि आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, या फिर आपने सोचा कि मैं इसमें अपना हाथ डालूँ या नहीं, लाइक आप सोच रहे हो इसमें काम करूँ या नहीं, बट आपने इवेंचुअली वो काम स्टार्ट कर दिया, आपने इंट्यूशन की सुन के, उसमें आप किंग बनने वाले हो। तो आपके फाइनेंसेस फेब्रुअरी में बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि 6 ऑफ कप से आपका सोलमेट कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट पर्सन। द हैंगमैन की एनर्जी है अगेन स्टिलनेस, वो स्टिलनेस की एनर्जी, आपके अंदर ठहराव है बहुत अच्छे वाला, बहुत वैसे डिसीजन नहीं लेते हो। ये बहुत खूबसूरत बात आ रही है आपके न्यू ईयर में, दोनों महीनों में आई, कि हाई प्रीस्टेस और दी हैंगमैन, दी एच, ठीक है, दोनों ही इस और इशारा कर रहे हैं मुझे कि आप पूरे साल, अगर आपने 2 महीने में ये काम कर लिया, तो यानी कि आप पूरा साल वैसे ही करोगे। कुछ भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे, बहुत सोच समझ के लेंगे। और वर्गो होना, आप तो ओवर एनालिसिस तो करते ही हो, लेकिन ओवर एनालिसिस नहीं, आपको बहुत ही बेटर एनालिसिस है आपका। अपने पास्ट को देख के इस पर्सन को जज करोगे आप, कि हाँ पास्ट में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, और फिर उस बेसिस पे अपनी विजडम को एक्सेस करोगे आप, ठीक है। और उस विजडम के बेसिस पे आप किसी भी पर्सन को समझने की कोशिश करोगे, या फिर आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर आपको इस पर्सन से दोस्ती रखने की ज़रूरत है या नहीं, और उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। बेसिकली डिसीजन आप ऐसे लोगे कि इतनी जल्दी नहीं, किसी ने बोल दिया अरे यार चल आज बाहर घूमने चले, यू विल बी लाइक ठीक है सोचती हूँ, एंड देन यू टेल देम। ऐसा नहीं कि अचानक से किसी ने बोल दिया और आपने हाँ कर दी। सो आपको प्लीज़ करना इतना आसान नहीं है, आपको जो है मैनिपुलेट करना भी आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। एंड देयर इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और आपके जो प्योर सोल है, आपकी सोल जो है वो बहुत क्लीन होती दिख रही है। 6 ऑफ कप्स इज़ योर सोल एनर्जी, सोलमेट एनर्जी, और हैंगमैन इज़ लाइक उसमें ठहराव आना। तो आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है, उसके अंदर ठहराव आ रहा है, यानी कि आपको वो दौड़ा नहीं रही है, आपको भगा नहीं रही है। What else for Virgo?
ग्रेट क्रिस्टल। द ग्रेट क्रिस्टल का कार्ड कहता है यूज़ योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। ओके वर्गो, यूनिवर्स पावर है आपके पास बहुत अच्छी, ठीक है, और आप अपनी उसी पावर को अपने हाईएस्ट गुड के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। द हाई प्रीस्टेस और द हैंगमैन के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाईएस्ट गुड, कि आपका बेस्ट, आपका इसमें क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या बेस्ट है। अपनी हर इंटेंशन, अपनी हर डिसीजन अपने बेस्ट के लिए सोचो, अपने बेस्ट के लिए करोगे। जो भी करोगे दूसरों को देख के नहीं, अपने बेस्ट के लिए, कि भाई बचपन से अब तक आपने कितना कुछ झेला है उसको याद रखोगे, उसको भूलना नहीं है आपको। अगर आपने कुछ प्रॉब्लम्स झेली हैं तो ठीक है, अपने बेस्ट के लिए करो, ठीक है। द ग्रेट क्रिस्टल, ये कार्ड कह रहा है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो, लिख लो इसको कहीं पे। एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन रेडिएट्स एन एनर्जी दैट अफेक्ट्स अदर्स and draw situations and people to you. Make sure aims are for the highest goods. आपका जो निशाना, जो तीर लगना चाहिए ना, वो आपके लिए होना चाहिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए होना चाहिए। ग्रेट करंट्स ऑफ एनर्जी विल इमिनेट फ्रॉम यू। आपके अंदर से बहुत ग्रेट करंट्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर से आएगी, क्योंकि पहले जैसे आपने उसको दबा के रखा और फेब में भी उसको बहुत अच्छे से रिलीज़ नहीं कर रहे हो। हैंगमैन, हालांकि इसमें रिलीजिंग की एनर्जी है, बट जैसे वो खुद के लिए है, खुद के लिए अंदर ही अंदर उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड इनेबलिंग यू टू बी पावर जनरेटेड टू हेल्प द वर्ल्ड। आपका काम इस वर्ल्ड में कुछ बेहतर करने का है, तो आप उसमें बेहतर करने के लिए ही अपने आप को बेहतर कर रहे हो, ताकि आप फ्यूचर में कुछ बेहतर काम करो। तो उसलिए अपने आप को आप और बेहतर कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी समय नहीं है। जैसे मुझे पूरी वाइब्स आ रही है हर्मिट मोड की, लेकिन उसके अंदर हाई प्रीस्टर्स और हैंगमैन का टच आ गया। यू आर स्माइलिंग इनसाइड, बाहर नहीं मुस्कुरा रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो फेब के मंथ में, कि हाँ आपका धीरे धीरे काम बन रहे हैं, धीरे धीरे आप बेटर वर्जन बन रहे हो। बेस्ट वर्जन भी बेशक कुछ लोग बन जाएंगे, बट उस चीज़ को बाहर नहीं खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी बाहर अगर खुली तो बिखर जाएगी। उसको सिर्फ अपने लिए ही यूज़ करिएगा। मैं आपके मार्च के मंथ की एनर्जी निकालना चाहूँगी। वर्गो, मार्च मंथ बहुत ही मिस्टीरियस सी रीडिंग जा रही है आपकी, बहुत मिस्टीरियस है, जैसे स्पिरिट्स कह रही है। ज़्यादा खोल के नहीं रख सकते हैं आप, खुद कार्ड्स देखिएगा। ज़्यादा जैसे कोई खुल के एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि अब दूसरों की देखने की बजाय फन, कार्ड भी यही कह रहा है, खुद को एंजॉय करो। दिस इज़ योर ईयर, क्योंकि आपकी शुरुआत ही आपसे हुई है। दैट दिस इज़ योर ईयर फॉर योर सेल्फ। अपने पे ध्यान दो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको, और दूसरे आपकी वजह से परेशान तो नहीं हो रहे, ये भी नहीं सोचना आपको, ठीक है। व्हाट इज फॉर वर्गो? इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, वेरी नाइस। तो आपको भैया 1 साल का प्लान बनाने के लिए कह रहे हैं, मार्च के मंथ से लेके नेक्स्ट मार्च तक के लिए। हो सकता है कि मार्च मंथ में आपकी कोई कंपनी है और शीट्स क्लोज हो रही है, बैलेंस शीट, और वो आपने देखा कि अच्छा हुआ, क्योंकि फेब्रुअरी है, फेब में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अच्छा रहा, और उसके बाद आपको और बेहतर करना है, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब जैसे बेहतर मिल गया आपको, ठीक है, फेब में आपको बेहतर कुछ मिल गया करियर वाइज, तो अब आपको कहा जा रहा है उस पर एक्शन लो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और काफ़ी मोटिवेटिंग कार्ड है ये। आपको कहा जा रहा है कि काफ़ी मोटिवेट करो खुद को, आगे बढ़ो, डू नॉट स्टॉप, यहीं पे आके स्टॉप नहीं हो जाना है आपको, और आगे बढ़ते रहना है। डोंट इवन थिंक अबाउट टू गिव अप, गिव तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एंड 12 मंथ्स का प्लान। एंड ऑल्सो जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स पे मुझे कंफर्मेशन नहीं थी क्या है, बट बाय फेब्रुअरी एंड मार्च कोई पर्सन है, मेल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं उनके लिए है ये मैसेज, कि कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि लोगों को जो है अच्छे से ट्रीट करिएगा प्लीज़, ठीक है। लोगों से अच्छे से बिहेव करिएगा, अच्छे से ट्रीट करिएगा, खुद को भी अच्छे से ट्रीट करिएगा, बट उसके बदले में लोगों को परेशान मत करिएगा, ठीक है। लोगों को अच्छे से ट्रीट करिएगा, क्योंकि वो एनर्जी इस तरह की होगी आपके आसपास मार्च के महीने में कि वो आपका गुड कर्मा क्रिएट करेगी। ये हर बार नहीं मिलती, अगर आप अच्छे से लोगों को ट्रीट करेंगे तो आपका गुड कर्मा, बेटर कर्मा जनरेट होगा, ठीक है। और ज़्यादा फास्ट मत जाइएगा। ओके, तो वर्गो बार बार आपके लिए ना ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे होल्ड ऑन, टेक अ मिनट, ठीक है, होल्ड ऑन, टेक अ मिनट। अगेन इस कार्ड ने, न्यूमरोलॉजी के कार्ड ने भी यही एक्सप्लेनेशन दी है कि एक्शन लेने से पहले भी आपको बहुत अच्छे से सोचना है, समझना है। हो सकता है कि आपका मार्स बहुत हैवी हो, आप मांगलिक हो,
और ये एक और की रीडिंग में आया था, मैं भूल गई हूँ किस साइन की रीडिंग में आया था। तो ऐसे लोगों के क्या हो जाता है कई बार, जो पीक पीरियड होता है ना कि हाँ अब आपका मांगलिक दोष जो है वो फेड अवे हो जाता है एक उम्र के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि अब आप में से कुछ लोगों का पीक पीरियड चल रहा है या और कुछ लोगों का फेडिंग पीरियड चल रहा है। तो दोनों में आपका जो है टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो उसमें आपको फेल नहीं होना, आपको पास होना है, ठीक है। March for Virgo 2022. Thank you, spirits. We have the world. We have the wheel of fortune. And we have 8 of Pentacles. आई होप कार्ड्स दिख रहे हों। यस, दिख रहे हैं। ओके वर्गो, मार्च के महीने से ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो है बढ़िया वाला समय शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जनवरी फरवरी में खुद को साध लिया, उसमें पास हो गए आपने वो सब किया जो अभी गाइडेंस आपको सुनने को मिली। एंड यू आर कॉन्टिन्यूअली वर्किंग ऑन दैट। इट्स लाइक कॉन्टिन्यूस वर्किंग ऑन माई सेल्फ। देख रही हूँ, ये नहीं देख रही कि किसी और की घास कितनी हरी है, मैं ये बस ये देख रही हूँ कि क्या मेरा गार्डन साफ़ है, क्या मेरा गार्डन ठीक है, वैसी एनर्जी। और मेरे कपड़े फटे हैं या मोजे में छेद है, इट्स ओके, दैट्स ओके, ठीक है। वो डिनो जेम्स का मुझे गाना याद आ रहा है। और उस पर बस आप अपने पे जो है काम किए जा रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दिए जा रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स रुकता नहीं है कभी भी, ठीक है। वो बार बार 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है, उस पर वर्क करता रहता है। तो आपको स्पिरिट्स कह रही हैं कि उसको कंटिन्यू रखो, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। और आप इनफैक्ट ऐसा लग रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और आगे एक्शन। दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्क कि आप एक्शन ले भी रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप जो है रुक नहीं रहे हो अपने काम बनाने में, अपना घर बनाने में, अपना वर्ल्ड जो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कनेक्शन इंडिया से ही नहीं, खाली इंडिया के बाहर से भी है। आप बाहर जाना चाहते हो, आप बाहर अपना घर बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको कहा जा रहा है 1 साल का समय। मैंने बोला था इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन है इट्स टाइम टू टेक एक्शन की, कि 1 साल का प्लान बनाओ। व्हील ऑफ फॉर्चून 1 साल का समय दर्शाता है कि नंबर 10 है ना। 1 साल बाद नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर की एनर्जी है, हालांकि मैं मानती हूँ, बट जो आपके एक्शंस होंगे वो आपको इतने बेहतर रिजल्ट देंगे, इतनी सारी आपकी साइकिल्स कंप्लीट कर देंगे, आपके ऊपर इतने मेहरबान होंगे। यहाँ पे जुपिटर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, यहाँ पे सैटर्न है। तो दोनों मिलके आपको इतनी पावर दे रहे हैं। सैटर्न डिलेज को दर्शाते हैं, दी वर्ल्ड कार्ड इस सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। बट वो जैसे आपका, लेकिन पेशेंस भी टेस्ट करते हैं, और वो पेशेंस टेस्ट आपने पहले पास कर लिया है, और जैसे अभी उसका रिजल्ट है, क्योंकि पेशेंस आपने यहाँ दिखाया जनवरी में, फरवरी में दिखाया, बट मार्च में बूम रिजल्ट्स है आपके लिए। और उसके साथ साथ आपको और इनकरेज किया जा रहा है कि आगे बढ़िएगा। अगर मैं इसको एक इवेंट के तौर पे देखूँ तो यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी पॉजिटिव, विच इज़ एक्चुअली लीडिंग यू टूवर्ड्स योर गोल्स, लीडिंग यू टूवर्ड्स बेटर टाइम मैनेजमेंट सीखना, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन आपको मिलना, बेटर फैसिलिटीज़ आपको मिलना, जो भी आपको चाहिए होगा ना। सबसे पहली बात तो वर्गो, वो आपसे दूर होगा ही नहीं। जो भी चीज़ आपके कर्मास को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। एक्स्ट्रा मांगोगे, रोते रहना, नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर जो भी चीज़ आपके कर्मा को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होगी, दिल से आपको चाहिए होगी कि भाई मुझे आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ऑल्सो आपकी मेहनत का फल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल मैं जो देख पा रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ ऑल योर मेहनत का फल। आप अपनी मेहनत के फल का खाएंगे भाई, ऐसे बैठे बैठे नहीं खाएंगे। बहुत बहुत खूबसूरत बात है ये वर्गो। मैं आपके लिए अपने हैंडमेड डेक से भी मैसेज लेना चाहूँगी। एंड व्हाट एल्स फॉर वर्गो पीपल, वी हैव यू होल्ड द की टू एन अवेकन लाइफ, सेट योर सेल्फ फ्री, हैंगमैन, प्लीज सेट योर सेल्फ फ्री, फोकस ऑन सक्सेस, फोकस ऑन सक्सेस, सक्सेस पे फोकस करो, बिल्ड योर सेल्फ, अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को तराशो अच्छे से, अपने आप को चाहे कितना भी आपको दर्द देना पड़े, वो दर्द नहीं होता, वो एक्चुअल में ईगो की रेजिस्टेंस होती है कि ईगो के ऊपर कई बार बहुत बारी हथौड़ी मारनी पड़ती है पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए। और यही कहा जा रहा है कि वो चाबी भी आपके पास है अपनी अवेकन लाइफ
जीने के लिए, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। ये फ्रीडम की ओर इशारा करते हैं कि जैसे आपको कहा जा रहा है आपकी फ्रीडम बहुत नज़दीक है, आपकी फ्रीडम ज़्यादा दूर नहीं है और वो फ्रीडम आप एंजॉय करोगे। आपके लिए और मैसेज देख लेते हैं। अवेयरनेस, बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया किसी के लिए, और अवेकेंड और अवेयरनेस काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आपके लिए। अवेयर, एक्सेप्ट एंजाइटी फियर, एंजाइटी फियर कुछ हो तो उसे एक्सेप्ट करो। वॉच इट्स पैटर्न, उसका पैटर्न क्या चल रहा है भाई आपके एंजाइटी फियर का, कि वो किस रीज़न की वजह से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको सुनिए कि वो रीज़न देखिएगा उसके पीछे का कि वो क्यों आ रही है। वॉच इट्स पैटर्न, क्या किसी पर्टिकुलर सीरीज़ को देख के आ रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंस्टाग्राम चेक करने से आ रही है, कोई पर्टिकुलर गाना सुनने की वजह से आ रही है। एक्ट नॉर्मली, फिर उसको नॉर्मली एक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, ऐसा है, तेरी वजह से हो रहा है, अच्छा तेरा बाप हूँ मैं, ठीक है, मैंने इसे लिखा हुआ है कि अच्छा तेरी वजह से हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी में। एक सॉन्ग को आप चैलेंज कर रहे हो कि तुम्हें सुनने की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, ठीक है। देन रिपीट सम एक्ट्स, रिपीट सम एक्ट्स की मतलब सेम उस समय पे जब आपको एंजाइटी आए या फिर आपको वो फियर आए तो कुछ अलग काम करने लग जाओ और सेम उसी काम को बार बार करो। तब भी जब भी आपको वो एंजाइटी आए उस काम को करने लग जाओ, तो वो एनर्जी शिफ्ट है। ये इसे हम एनर्जी शिफ्ट कहते हैं कि वो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। एंड दिस इज़ लाइक अल्केमिस्ट एनर्जी। और अगर ये कार्ड आपके लिए आया है तो इसलिए नहीं आया कि भाई आपको ये करना है, इसलिए आया क्योंकि आपके बस की है ये करना, ठीक है। एम्ब्रेस एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट, आपके लिए बेस्ट भी है और उसको एम्ब्रेस करो उस एनर्जी को कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ में ये चीज़ आई, मेरी लाइफ में मुझे एंजाइटी देखने को मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बट मैं उसको कितने अच्छे से, और मैं अकेला नहीं हूँ जिसको ये देखने को मिलता है, लेकिन मैं अवेयर हूँ। एक्चुअल में कुछ लोग इतने अवेयर भी नहीं होते कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और वो कितने भीड़ में ऐसे ज़ॉम्बी की तरह, आप देखा होगा कुछ लोग होते हैं लाइक वो दे आर लिविंग देयर लाइफ एंड दे डोंट नो दैट दे आर लिविंग देयर लाइफ। एंड आपके लिए जैसे बहुत बड़ी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी और आपको दिखाया जा रहा है वर्गो कि अभी और कितनी अवेकनिंग आपकी होनी बाकी है और उस अवेकनिंग के क्या पहलू हैं, क्या यूज़ है उस अवेकनिंग का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन द वर्ल्ड कार्ड, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके ऊपर एक कार्ड निकालूं। इस टेक्स्ट से निकालती हूँ कि ये क्या है, अवेकनिंग किस चीज़ के बारे में है, क्या है, क्या ये अवेकनिंग। दोनों में जो अवेकन वर्ड आया है आपके लिए, अवेयरनेस वर्ड आया है, व्हाट इज़ दिस फॉर वर्गो, व्हाट इज़ दिस फॉर वर्गो, व्हाट इज़ दिस। ओके, ये कार्ड गिरा, वी हैव द डेविल। ओह माय गॉड, इससे बचने के लिए, मैंने बोला ना, भीड़ से बचने के लिए और कुछ चीज़ें एंड करने के लिए आपको अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है वर्गो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गिविंग मी चिल्स कि आपको इससे बचना है, आपको इससे बचाया, ये आपकी प्रोटेक्शन है। आपकी प्रोटेक्शन कोई क्रिस्टल नहीं कर सकता, कोई साधु संत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रही कि अभी वो शायद आप तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ है, या फिर आपको जानबूझ के तैयार किया जा रहा है क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको किसी डेविल जैसे पर्सन से, किसी डेविल की एनर्जी से। आपको इसलिए अवेयरनेस, मैं बहुत बारी कहती हूँ दैट अवेयरनेस इज़ द की एंड कॉन्शियसनेस इज़ अ सुपर पावर। इट्स अ सुपर पावर दैट यू आर हैविंग वर्गो। और अवेयरनेस आ गई ना तो चाबी है आपके पास कि जैसे मान लो आपको एंजाइटी आई, आपको कुछ भी ऐसे सोच, नेगेटिव थिंकिंग आई, तो आपको अवेयरनेस होगी ना तो आपको पता होगा कि उसका सोर्स क्या है। एंड वंस यू आर अवेयर ऑफ दिस सोर्स, आप उसको बहुत अच्छे से उसको मार गिरा सकते हो, बहुत अच्छे से उस पर काबू पा सकते हो, ठीक है। या मैं और कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए। What will be the outcome of this awareness? What will be the outcome of this awareness? Outcome जानना चाहती हूँ मैं for Virgo. What will be the outcome of this awareness for Virgo? Nine of Pentacles, happiness, अपने कितने बगीचे में फूल खिले में उस पर ध्यान देना। एंड स्ट्रेंथ, हिम्मत आना, हिम्मत आएगी आपके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, एन्जॉयमेंट, पैसा, प्यार, हर चीज़, ठीक है। वर्गो का ही कार्ड होता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी रीडिंग की शुरुआत वर्गो से हुई और वर्गो से ही एंड हो रही है, ठीक है। मतलब आपके जीवन की शुरुआत आपसे ही होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। ये बहुत बड़ा मैसेज है वर्गो। इसको रीडिंग को बेशक आप बार बार देखना और आपको समझ में आएगा कि आपको डेविल से बचाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए आपके अंदर आपको एंजाइटी दी जाती है कि भाई आपको चेक करना है किसकी वजह से क्या हो रहा है, किस पर्सन की वजह से आपको क्या एंजाइटी देखने को मिलती है। उस पर्सन को लात मार के भगा दो अपनी लाइफ से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपसे शुरू होती है और आप पे ख़त्म, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।